तुम्हें कितनी संस्कृत आती हो, कितनी प्राकृत आती हो, कितनी इंग्लिश आती हो, कितनी संस्कृत आती हो, उससे आत्महित का कोई लेना देना नहीं है। इनका तो प्रयोजन इतना ही है। अब देखो गजब की बात कि अपनी बुद्धि बहुत हो। क्या हो? चूड़ामल जी साहब ने लिखी बुद्धि बहुत हो, ठीक है ना। और मैं साथ में लिखता हूं कि बुद्धि बहुत हो एक और समय हो दो। आगे उनने समय घटित किया है, फिर भी मैं यही लगा देता हूँ। अपनी बुद्धि बहुत हो तो भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बस जानकारी हो जाए इतना। इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्र। अभी सुगम शास्त्र कौन से हैं ये भी समझना चाहिए। कौन से सुगम शास्त्र? समय सार। ख्याल में आया कि नहीं आया? सबसे सुगम, उससे सरल कोई ग्रंथ नहीं दुनिया में। सबसे सरल, एकदम प्योर आत्मा की बात और सीधी साफ सुथरी बात, कोई घुमाव भराव नहीं। ख्याल में है ना? और मोक्ष मार्ग प्रकाश, समझ में आया? परमात्म प्रकाश। आप तो वो कौन सा है दूसरा, पूज्य पास स्वाष्टोपदेश, बिल्कुल सीधे साफ आत्महित के ग्रंथ है, सीधी सीधी बात लिखी है, ज्यादा घुमाव फिराव नहीं। बढ़िया भाषा टीका लिखी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बहुत अच्छी भाषा टीका टोडामल जी साहब ने लिखी, सरल है। ऐसे बिल्कुल जिनमें सीधी आत्मा की बात हो उनको पढ़ना। और ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि का ही अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति ना हो। अब देखो ऐसे तुम लगा लेना कितने लोग हैं। अब आप तो कम लोगों को जानते हो, मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ। माने उन लोगों ने कर्णानियोग आदि ग्रंथ पढ़ने चालू करे और वे कर्णानियोग आदि ग्रंथ में इतने गहराई में चले गए कि उनने समय सार छोड़ दिया और वे कर्णानियोग स्पेशलिस्ट बन गए। अब जहाँ जाते हैं तो कर्म प्रकृतियाँ पढ़ाते रहते हैं, इस कर्म से ये होगा, इस कर्म से ये होगा, इस कर्म से ये होगा, जीव ऐसे कर्म बांधता है, ऐसे उनका उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण ये होता रहता है, तो यही पढ़ाते रहते हैं। ख्याल में आए ना? और उनको जनता बुलाती भी इसी काम से। और फिर जब जो जिस काम से बुलाएगी, जिस चीज में नाम हो जाएगा, फिर वो भी उसी चीज का अभ्यास करता है। फिर उनका समय सार आदि में रस छूट जाता है। फिर वे समय सार आदि पढ़ते तो उसमें भी प्रकृतियां नापते फिरते। ख्याल में आया कि नहीं आया? उसमें भी खोजते फिरते हैं कि कर्णानियोग की कहाँ बात आई, उसमें लगे रहते हैं। और फिर जनता भी वो कर्णानियोग से बड़ा विद्वान मानती है, अरे गजब का। लेकिन वे भूल जाते हैं कि कर्म प्रकृति जीव में है ही नहीं, ये जीव का स्वभाव है ही नहीं, ये तो जीव से भिन्न है। असली बात तो मुद्दे की ये है। और वो कर्णानियोग वो सारा का सारा मूल प्रयोजन ही गायब हो गया। इसलिए मैं 1000 दफे कहता हूं, 3 अनियोग बहुत सावधानी पूर्वक, यहां तक कहना चाहता हूं सम्यक दर्शन पूर्वक पढ़ने चाहिए। ख्याल में? क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान होता नहीं, वस्तु स्वरूप की खबर है नहीं। और ये प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग आदि के ग्रंथ पढ़ने लग गए और वहाँ पे वो कहानी किससे लिखे हैं? वे सब बहुत भावुकता में और बहुत ऊपर नीचे करके लिखे गए। सो वहाँ वैसे ही स्वरूप मान लेता है वस्तु का, सो मिथ्या दर्शन का सेवन करता है। चरणानियोग आदि में व्यवहार का उपचार का कथन है, वहाँ कोई किसी जीव को बचा नहीं सकता, मार नहीं सकता, असली मूल बात तो ये है। और वहाँ बचाने की प्रेरणा है, सो अपने को रक्षक मान लेता है, उससे मिथ्या दर्शन का सेवन होता है। और कर्णानियोग में कर्म के गीत गाए गए हैं, ख्याल में है ना? सो वो कर्मों को अपना कर्ता धर्ता मान लेता है, सो मिथ्यात्व का सेवन कर लेता है। इसलिए निचली अवस्था में तो द्रव्यानियोग ही कार्यकारी है। ख्याल में? प्रथमानियोग आदि 4 अनियोग 3 अनियोग है कि नहीं है? लेकिन जिन जीवों का वस्तु स्वरूप की खबर है, तत्व अभ्यास अच्छा है, वे जीव उनके माध्यम से वैराग्य का पोषण करती हैं। लेकिन जिनके वैराग्य का पता ही नहीं है, वस्तु स्वरूप की पता नहीं है, और जबरदस्ती वो पढ़ के वैराग्य ले भी आओगे तो उस वैराग्य से होना क्या है? जब आप कैसे कहते हो, देखो ना, जिनने वस्तु स्वरूप नहीं पढ़ा और ये वैराग्य आदि संयोगों में चले गए, महाराजों के सत्संग कर लियो, महाराज बन गए। महाराज बन के क्या हुआ?
क्या हुआ? आप और हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। फिर आप कहते कई एक चलो अच्छा आगे प्रसंग। एक हमारे मित्र हैं पांडिचेरी के, संजय जी नाम है उनका। तो वो बोलते रहते हैं, पंडित जी हमें एक बात समझ में नहीं आती, आप जो ये बातें समझाते हो ये बातें महाराज क्यों नहीं बताते? हमेशा पूछते, क्या हमें बड़ा विकल्प रहता है, ये बातें उनको पता नहीं है क्या, ख्याल में आया कि नहीं आया, क्यों नहीं बताते? कोई नहीं बताता ये सब बातें, है ना। तो मैं उनसे कहता हूँ कोई बात नहीं, आप तो अपना ध्यान रखो, जो बताए नहीं बताए, लेकिन मैं बता देता हूँ क्यों नहीं बताते। भाई पता करने के पहले ही महाराज बन गए, नहीं समझ में आया? जब तक वस्तु स्वरूप पता चलता उसके पहले तो दुनिया उनके चरणों में झुक गई, और जब दुनिया चरणों में झुक गई तो अब क्या पता करे? ख्याल में अब तो वो उनको ऐसा लगता ही है कि हम तो हो ही गया मोक्ष मार्ग। एक बार बताओ, 100 आदमी आपको नमस्कार करने लगे, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, 200 आदमी आपको कहने लगे आप बहुत बढ़िया, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं गलत हूं, आपको लगेगा मैं गलत हूं। आप ये और कहोगे कि दुनिया पागल है जो मुझे पूछती है, कुछ तो मेरे में होगा है। इसलिए भ्रम यहाँ तक होता है कभी कभी, ये जो संत साधु होते हैं अन्य मतों में, उनको जनता इतनी ज्यादा पूजने लगती है कि उनको खुद ही लगने लगता है कि यार मैं कुछ अवतार तो नहीं हूं खुद को, मैं सच बताऊं। और फिर वे अपने को अवतार ही घोषित कर देते हैं कि हम तो कृष्ण के अवतार हैं। नहीं पता तुम्हें, ये आसाराम बोलता था मैं कृष्ण का अवतार। अभी एक दमोह में चल रहा है एक साधु लड़कई सा है, अब उसकी आप जनता देखो तुम, भाई साहब लाखों की जनता, प्राय मुश्किल से 30-32 साल का होगा, लाखों की जनता में अगर वो दरबार लगता है और लौट रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, अभी बड़े बड़े उसको संत बुला रहे हैं, उनसे मीटिंगें चल रही हैं, बड़ी बड़ी VIP सरकार सिक्योरिटी देने वाली उसे, समझ में? वो बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है असलियत वास्तव में कि क्या है उसके अंदर, समझ में आया ना? वो तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। अब बिल्कुल, अब वो धीरे धीरे जब इतनी ज़्यादा होने लगती है चीज, तो पता फिर उसको भी लगने लगता है कि यार ऐसा तो नहीं मैं अवतार में भ्रम से नहीं, फिर उसको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस आया तो वो कहता अवतार ही हूँ मैं, सीधा भगवान ने भेजा है। और मेरी रोज भगवान से बात होती है। जनता तो जब आंख बंद करके कोई भी बात मानने लगे तो फिर क्या दिक्कत है? अभी एक चुटकुला चला कि भाई मोदी जी नौकरी मांगने गए, बोले सेल्समैन की नौकरी चाहिए, बोले क्या करते हो? तो चुटकुला कहता है कि सोचो बात, मैं पहले रेलवे पे चाय बेचता था और मैंने इतनी तरक्की करी कि अब रेलवे बेच दी। समझ में आया ना? मैं क्या बेचता था? स्टेशन पे चाय, और मेरा दिमाग देखो मैंने स्टेशन बेचना चालू कर दी, तो कितना अच्छा सेल्समैन होऊंगा। इसलिए तो मेरे सेल्समैन ही में संशय मत करो। ऐसे ही जब उनको इतनी दुनिया पूछती है तो फिर भी अवतार कुछ भी बन जाता है। ऐसे ही अज्ञानता में, भावुकता में ये दीक्षा वीक्षा ले ली, महाराज बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, त्यागी वृत्ति बन गए। अब जनता, भैया जनता तो पूछेगी, मुझे तो पता है जनता तो मानेगी नहीं, क्योंकि कल मैंने दिनेश जी को कहा था कि आप बिल्कुल विकल्प नहीं करना, दुनिया अनादि काल से ऐसी ही चलती है जैसी चल रही है। यहाँ राजा के बिना बात नहीं बनती, इतनी सारी पब्लिक को बिना हंटर के नहीं हाँका जा सकता। वे किसी ना किसी की गुलामी करेंगे, गुलामी करे बिना नहीं रहेंगे। किसी ना किसी को अपना राजा मानेंगे, किसी को अपना भगवान मानेंगे, किसी खुद को भगवान कभी नहीं मानेंगे। खुद को भगवान मानने वाले दुनिया में बहुत कम लोग, क्या मोक्षी तो मानते हैं जी है, मोक्षी तो अपने को भगवान मानते हैं, सिर्फ बोलते हैं, मानते नहीं है। मानते तो अपने को संसारी ही हैं, मानते तो अपने को वो श्रोता है, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा अंदर से बल नहीं आता।